राजा विक्रम और रहस्यमयी संत। बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जिसका राजा विक्रम अत्यंत न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी संत राज्य में आया और भविष्यवाणी की, राजा विक्रम, 7 दिन बाद तुम्हारे राज्य पर भीषण संकट आएगा। यदि तुमने इसे रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे जीवन पर भी खतरा होगा। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रम ने संत से पूछा, कैसा संकट, कौन लाएगा? लेकिन संत बिना कुछ कहे एक गहरी मुस्कान के साथ अंतर्ध्यान हो गया। पहला संकेत, महल की दीवारों पर अजीब चिन्ह। अगले ही दिन महल की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह उभरने लगे। दरबारियों ने देखा कि वे चिन्ह किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे, जो कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। राजा ने तुरंत अपने विद्वानों को बुलाया। कई घंटों के अध्ययन के बाद एक वृद्ध पंडित कांपती आवाज में बोला, राजन, यह नागलोक की भाषा है। इसका अर्थ है अंधकार आ रहा है, सावधान रहो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के चारों ओर पहरा खड़ा कर दिया जाए। दूसरा संकेत, अदृश्य शक्ति का प्रकोप। तीसरी रात महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा का प्रिय सेनापति कर्ण अचानक गायब हो गया। सैनिकों ने उसे पूरे महल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी महल के बाहर एक विशाल पेड़ से किसी के चीखने की आवाज आई। राजा और उनके सैनिक जब वहां पहुंचे तो देखा कि कर्ण बेहोश पड़ा है और उसके शरीर पर नाग के काटने जैसे निशान थे। जब उसने होश में आकर कहा, राजन, एक काली परछाई ने मुझे उठाकर आकाश में फेंक दिया। वह कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तीसरा संकेत, नागलोक का दूत। 7वें दिन भोर होते ही महल के द्वार पर एक अजीब आकृति प्रकट हुई। वह आधा मानव और आधा नाग था। उसने गरजती आवाज में कहा, राजा विक्रम, नागलोक के राजा वासुकी ने तुम्हें चुनौती दी है। यदि तुमने 3 पहेलियों का उत्तर न दिया तो महेंद्रगढ़ नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहेली का खेल, पहली पहेली, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही हल्का हो जाता है? राजा ने उत्तर दिया, धुआं। दूसरी पहेली, वह कौन है जो सोते समय अंधा हो जाता है लेकिन जागते ही देख सकता है? राजा बोले, शंख, जो पानी में बंद रहता है और बाहर आने पर खुलता है। अब अंतिम पहेली आई, जो सबसे कठिन थी। वह क्या है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? राजा कुछ क्षण के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यश, कीर्ति। व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसका यश सदा जीवित रहता है। नागलोक का दूत हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने अपनी बुद्धिमानी से संकट टाल दिया। नागराज तुम्हें प्रणाम करते हैं। यह कहकर वह हवा में विलीन हो गया। महेंद्रगढ़ पर आया संकट टल चुका था और राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता का यश पूरे संसार में फैल गया। समाप्त।